AP24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल की अपील को लेकर सभी मुख्य मंत्रालय सक्रिय हो गए हैं। मंत्रालय की तरफ से स्थानीय कारीगरों के फोन नंबर ट्विटर पर मुहैया कराए जा रहे हैं। इसमें वित्त, वाणिज्य व उद्योग एवं टेक्सटाइल मंत्रालय समेत कई मंत्री व नेतागण इस मुहिम का प्रचार कर इसे सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुहिम के कारण राजस्थान की कठपुतली तो वहीं महाराष्ट्र की हैंडीक्राफ्ट की मार्केटिंग शुरू हो गई है। टेक्सटाइल मंत्रालय ने ट्वीट में इस तरह के एक कलाकार का नाम और नंबर लेकर उसे मूर्ति खरीदने का अनुशंसा की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रधानमंत्री की अपील से दिवाली की खरीदारी में स्थानीय कारीगरों को आर्थिक फायदा होगा, तो वहीं चीन में बनी सामग्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2-3 दिनों तक सभी इलाकों के कारीगरों के फोन नंबर शेयर किए जाएंगे ताकि ग्राहकों को उन तक पहुंचने में आसानी हो। देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण का कहर गहराता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 5023 मामले दर्ज हुए हैं, तो वहीं 71 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 40 दिनों में 2000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। सरकार के अनुसार संक्रमण से मौतों को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का मृत्यु दर 1.59% हो गया है। सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार 7014 लोग स्वस्थ हो गए हैं। इस समय दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 39,795 हो गई है, तो वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में 42,033 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 448 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 38,073 मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली NCR के सभी शहरों में हवा 5वें दिन भी गंभीर श्रेणी में रही, जिससे दृश्यता 600 मीटर तक गिर गई और दिल्ली व उससे सटे सभी शहर का AQI 470 के ऊपर दर्ज किया गया। हरियाणा के खेवाड़ी जिले में धारूहेड़ा रहा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 491 पहुंच गया। गुरुग्राम व गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक 482 दर्ज किया गया। इसके साथ ही सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर गाजियाबाद और गुरुग्राम रहे। पराली जलाए जाने से हुए प्रदूषण में दिल्ली की भागीदारी 38% रही, जिससे करीब 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले दिल्ली NCR के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के ऊपर दर्ज हुआ। त्योहारों के मद्देनजर भारतीय रेलवे महाप्रबंधक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर स्पेशल ट्रेन की संख्या बढ़ाने, सुरक्षा, रेलवे फाटकों पर ट्रांसपोर्टिंग यार्ड और लूप लाइनों में सुधार, सामग्री प्रबंधन और ट्रैक अनुरक्षण को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में ठंड के मौसम में कोहरे और दीपावली के दौरान रेल परिचालन के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। विभागों के प्रमुखों ने कोहरे से निपटने के लिए रेलवे द्वारा की गई तैयारियों को बताया। इसके साथ ही रेल इंजनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाकर उनका परीक्षण भी किया गया। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर बिक्री पे बैन लगा दिया गया है। प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार की सारी कोशिशें विफल हो गई हैं। ऐसे में इस बैन को लेकर सरकार और पुलिस काफी सक्रिय नजर आ रही है। दिल्ली में पुलिस ने पटाखे बेचने और जलाने के मामले में अब तक 20 FIR दर्ज कर कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करके अब तक कुल 792.22 किलोग्राम पटाखे बरामद किए जा चुके हैं। पराली जलाए जाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके मद्देनजर योगी सरकार ने किसानों को 2 ट्रॉली पराली देने पर 1 ट्रॉली गोबर की खाद निःशुल्क देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि पराली न जलाएं व पर्यावरण के अनुकूल माध्यमों से उसके उत्पादक प्रयोग का प्रण लें। इसके बाद कानपुर देहात में 3000 कुंटल और उन्नाव में 1675 कुंटल से ज्यादा पराली किसानों से ली गई। कानपुर देहात के DM डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि पराली की समस्या के मद्देनजर ग्रामीण स्तर पर किसानों को जागरूक कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि दीपावली के दिन पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए कहा कि मध्य प्रदेश खुशियों का प्रदेश है, यहाँ पर हम खुशियों पर कभी भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान भी किया कि प्रदेश में पटाखों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन चीनी पटाखों पर प्रतिबंध जरूर है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति के बीच भारत के प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति पहली बार मंच पर आमने सामने होंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल होंगे और चीन के राष्ट्रपति शामिल होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। भारत और चीन के बीच 8वें दौर की बैठक के असफल होने के बाद ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शंघाई सहयोग संगठन की मौजूदा गतिविधियों पर 2025 तक संगठन की नीतियों के तहत किए जाने वाले विकास की नीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ साथ देशों के राष्ट्रपति बैठक में शामिल होने वाले देश मानवीय सहयोग, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकरोधी कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। जॉनसन दवा कंपनी ने यह दावा किया है कि उनकी बनाई गई कोरोना वैक्सीन 90% से ज़्यादा असरदार है। जॉनसन कंपनी का ये दावा है कि उनकी बनाई गई वैक्सीन ने उन लोगों पर भी इलाज में सफल हुई है जिनमें कोरोना के लक्षण पहले नहीं दिखाई दे रहे थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस ने कोरोना वैक्सीन के सफल परीक्षण को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। फाइजर के चेयरमैन और CEO डॉक्टर एल्बर्ट ने कहा कि आज का दिन मानव जाति और विज्ञान की दुनिया के लिए बहुत अहम है। आज कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में सामने आए परिणामों का पहला समूह इस महामारी को रोकने की क्षमता को लेकर प्रारंभिक सबूत दर्शाता है। हालांकि जब तक 164 पुष्ट मामले नहीं हो जाते तब तक परीक्षण जारी रहेगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत ने चीन से जल तनाव की स्थिति को खत्म होने की उम्मीद छोड़ दी है। कई महीनों से चल रहे भारत और चीन के बीच तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देशों ने राजनीतिक स्तर पर कई प्रयास किए हैं, लेकिन सारे प्रयास विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में रणनीति को भांपते हुए भारत में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबी लड़ाई की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं दूसरी ओर भारत अपनी युद्धक शक्ति को मिसाइलों के जरिए बढ़ाता जा रहा है। नौसेना की बात करें तो नौसेना अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रही है, जिसका दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।